सभी को नमस्ते और जय श्री राम। कई जगह राम राम कहते हैं और मैं जहाँ इस क्षेत्र में हूँ यहाँ नर्मदे हर का यहाँ बोलबाला है, तो मैं सभी को नर्मदे हर भी करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है व्यक्ति का भाव, व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति के विचार देखे जाते हैं। तो मैं सभी को धर्म प्रेमी सज्जनों को नमस्ते करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास, श्रावणी पर्व, उपाकर्म, रक्षाबंधन जो त्यौहार मनाए जाते हैं, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है और क्यों मनाना चाहिए, ये ऋषियों ने स्पष्ट साफ साफ लिख दिया है। ऋषि महर्षियों ने, पूर्वजों ने बताया है कि श्रावण मास जो था वास्तविक में सुनने सुनाने का मास होता है। जब विद्वान लोग कंदराओं से, गुफाओं से निकलकर वर्षा ऋतु में जब आते हैं श्रावण मास में, तो जगह जगह जाकर उपदेश चलते हैं, यज्ञ रचाए जाते हैं, यज्ञ भी संस्कार होता है और उनको धर्म दीक्षित करते हैं, यज्ञ भी परिवर्तन कराया जाता है। ये सारे कार्य होते थे। आप देख रहे हैं श्रावण मास में कोई रामायण चल रही है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से पूजा पाठ के माध्यम से भी उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। तो ये जो त्यौहार था श्रावणी पर्व, वास्तविक में वेद शास्त्रों का सुनने सुनाने का त्यौहार था। ये सब रक्षाबंधन बांधना, राखी बांधना, बहन भाई मिलना, ये सब परिवार मिलकर विद्वानों घर बुलाया जाता था, उनका सम्मान आदर करते थे, सम्मान करते थे और उनसे वेद प्रवचन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाते थे। ये सब यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत पहनना, धारण करना से विकृत रूप हुआ है। ये जो धागा हाथ में बांधना, बहन भाई रक्षा का संकल्प लेते हैं कि बहन मैं आपकी रक्षा करूंगा। और ये रक्षा कैसे कर सकते हम? बिना वेद शास्त्रों के, बिना वेद ज्ञान के हम ना बहन की रक्षा कर सकते, ना शास्त्र की रक्षा कर सकते, ना ज्ञान की रक्षा कर सकते, ना समाज राष्ट्र की रक्षा कर सकते। तो बहन भाई दोनों संकल्प लेते थे कि हम वेद के माध्यम से, वेद के ज्ञान के माध्यम से हम शास्त्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे और हम समाज राष्ट्र की रक्षा करेंगे। तो सज्जनों, तो श्रावण मास है, ये वास्तविक में विद्वानों को घर में आमंत्रण करना होता था, विद्वानों को बुलाया जाता था और उपदेश सुनते थे, उपदेश लेते थे, शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करते थे और उस शास्त्रों का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके इस जीवन रूपी नाव को आगे बढ़ाते थे और इस आत्मा को पवित्र करते उस ज्ञान से अवगत कराकर, ज्ञान में लीन होकर उस परमपिता परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संलग्न होते थे। तो श्रावणी पर्व आपको सबको पता है, जानकारी है, बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है। और अभी बात चल रही थी हमारी कि जो भद्रा नक्षत्र है, ये वास्तविक में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भद्रा नक्षत्र, भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, शुभकारी, जीवन को खुशी प्रदान करने वाली। तो भद्र कहते हैं गुणवाची शब्द है। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारक, गुणकारक। तो इसका अर्थ होता ना, लोगों ने क्या अर्थ कर दिया कि भद्र नक्षत्र में ये राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये अनर्थ हो जाता है। तो अनेक प्रकार की बातें आती है। मैं कहता हूँ शास्त्र को पढ़ें। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षराः अर्थादि मंत्रों का प्रमाण दिया। भद्रा कृतो यंतु आदि मंत्र वेदों में आए हैं। तो भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। जब शुभ मुहूर्त होता है, जब बहन भाई प्रसन्नता हो, घर परिवार एकत्रित हो, जब निर्भय हो, किसी प्रकार से बाधा ना हो, यही शुभ मुहूर्त होता है। इस शुभ मुहूर्त में कार्य करते हैं, कोई भी कार्य निर्विघ्न, कोई भी कार्य हमारा असफल नहीं होता है, वो सफल होता चला जाता है। तो सज्जनों, किसी प्रकार के मन में आपकी शंका हो तो अवश्य आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि आचार्य जी इस प्रकार से हमें सुनने में आया है, हमें क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ श्रावणी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए, विद्वानों को बुलाना चाहिए और यज्ञ को परिवर्तन करना चाहिए। तो हमारा जो त्यौहार है कि विशेष वेद शास्त्रों का पढ़ने पढ़ाने का त्यौहार है। आप वेद शास्त्रों को सुने, विद्वानों घर में बुलाएं, जो अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करें, दान दें
ताकि अपने बच्चों को संस्कार दे सकें हम। और दूसरी बात, ये संस्कार उपनयन संस्कार होता था। ये उप कहते समीप, नयन मतलब ले जाना, अर्थात विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, वेद शास्त्रों का अध्यापन के लिए गुरु के पास अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर जाते थे। ये विद्या का चिन्ह है, विद्यार्थी का चिन्ह। जिसको बुद्धिमान बनना है, बलवान बनना, गुणवान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो क्या करें? ये जो धारण करें। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे हमें याद दिलाते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इन ऋणों से उऋण होने के लिए हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति धारण कर सकता है। ये हमारा सुरक्षा कवच है। हमें गलत बुराइयों, अनेक नशा, अनेक प्रकार के कुविचारों से बचाता है। हमारी सुरक्षा कवच है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें हर समय याद दिलाता है कि हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है, हमारे गुरु आचार्यों का ऋण है, हमारे ऋषि परंपराओं का ऋण है, हमारे ऊपर देव ऋण हैं, अर्थात उन महापुरुषों की जो देव देने वाले हैं, बस उनका ऋण है। सब ऋणों को ऋण करने के लिए हम ये जो धारण करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इन महापुरुषों आप देख रहे हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, सबके गले में जनेऊ मिलता है, महापुरुषों की जनेऊ मिलता है। आप भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह का ये जो संस्कार उनके दादाजी ने किया था और उनके गले में जनेऊ था, उनको प्रेरणा मिली थी। तो इस जनेऊ के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति बचाने के लिए आप देख रहे हैं, वीर धर्मवीर हकीकत राय का इतिहास पढ़ के देखना। 14 वर्ष की आयु ने उस बालक ने अपने प्राण दे दिए, मर यज्ञोपवीत नहीं उतरने दिया, चोटी को कटने दिया। ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी, देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, संस्कृति बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, परंतु कभी झुके नहीं, कटने नहीं दिया, जनेऊ को अपने गले से निकलने नहीं दिया, प्राण आहुति दे दी। ऐसे धर्मवीर हकीकत राय, ऐसे महान क्रांतिकारी, इनके महापुरुष इतिहास पढ़ के देखिए आप। सज्जनों, यदि अपने पुत्रों को, अपने बच्चियों को, पुत्रियों को यदि आप शिक्षावान, बुद्धिमान, बलवान, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ आप ये जो भी संस्कार अवश्य कराएं और अपने बच्चों को गुरुकुल हो, आर्य समाज हो, मंदिर हो, जहाँ पर ये जो भी संस्कार कराया जाता है, जहाँ परिवर्तन किया जाता है, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाएं और ये जो भी संस्कार कराएं। तो इसी प्रकार से मैं सूचना देना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जिला मंडला गयाजीपुर में आने वाली 12 तारीख दिन शुक्रवार, श्रावणी पर गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है उपाकर्म। तो आप सभी यहाँ पर आकर भी दीक्षित हो सकते हैं। आप ये जो भी संस्कार करा सकते हैं, ये जो भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पहुँचें, अपनी संस्कृति को बचाएं, धर्म राष्ट्र की रक्षा करें, वेद शास्त्रों को बचाएं। और दूसरी सूचना दूंगा मैं, संस्कार विशेष जानने के लिए, संस्कार क्या होते हैं, क्यों कराए जाते हैं, संस्कार से जीवन में कितना लाभ होता है और जो व्यक्ति संस्कार नहीं कराता उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक उस दिन 12 तारीख दिन शुक्रवार को, या अर्थात कल परसों ये कार्यक्रम रखा गया है। आप आएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप इसमें दीक्षित होंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने आप, अपने जीवन को आप लक्ष्य और इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगाएंगे। ये संस्कार आप सबका, हमारे विद्यार्थियों को संस्कार होगा। आप जो भी सज्जन कराना चाहते हैं, जो ये जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, अवश्य आप 8 बजे अर्थात शुक्रवार 12 तारीख को, अर्थात कल परसों 8 बजे 12 तारीख को अवश्य पहुँचें गुरुकुल काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल में और ये जो भी संस्कार कराएं, ये जो भी परिवर्तन करें और वेद शास्त्रों के माध्यम से संस्कार के महत्व को समझें, वैज्ञानिकता को समझें, अपने जीवन को सफल बनाएं। दूसरी सूचना, गुरुकुल कालवा जिला जिन हरियाणा में भी प्रतिवर्षी भांति वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, श्रावणी पर्व, वहाँ भी ये जो कोई परिवर्तन किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक मुझे लोग सुनते हैं, जानते हैं, अपने आसपास के लोग वहाँ पर आते हैं, कालवा है, गांगोली है, मोरखी है, जिला जींद के जो भी सदस्य सुन रहे हैं, जानते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ आप अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुल कालवा 12 तारीख को 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ है, अवश्य आप पहुँचें। संस्कार के महत्व को बताने के लिए अनेक विद्वान साधु भजनों के से पधार रहे हैं, आप सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अवश्य वहाँ गुरुकुल कालवा 12 तारीख को अवश्य पहुँचें। सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्ते करता हूँ। इति ओम शांति।